नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल सच्ची और पक्की बात में। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली सरकार के उस फैसले पर जो उसने 1 जुलाई को लागू किया था कि आज से दिल्ली में 10 साल और 15 साल पुरानी कारें बंद हो जाएंगी। जो भी वाहन है वो टोटल बंद कर दिए जाएंगे, चाहे वो ट्रक हो चाहे वो कोई भी वाहन हो, पेट्रोल डीजल। पेट्रोल के लिए उसने का नाम जो है जो नियम था वो, और यही हाल का नाम जो है उसके लिए किया। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि जिस तरीके से उन्होंने फैसला लिया और 4 तारीख को इन्हें अपना ही फैसला बदल दिया, तो आखिर क्या कारण था कि इन्होंने अपना फैसले को 4 दिन भी नहीं रुकने दिया। 4 दिन में ही इन्होंने अपने फैसले को बदल लिया। आखिर क्या ये जनता का दबाव था या वोट बैंक का दबाव था या कोई और दबाव था? और आखिर ये फैसला लिया ही क्यों गया था, जबकि दिल्ली या दिल्ली के एनसीआर का जो क्षेत्र है जहां ये नियम लागू किया गया था, वहां अलग अलग सरकारें हैं। ठीक है, हरियाणा भी आता है, राजस्थान भी आता है, उत्तर प्रदेश का भी कुछ हिस्सा आता है, दिल्ली का भी हिस्सा आता है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि मुझे लगता है और लोगों का कहना भी है कि जिस तरीके से उन्होंने फैसला लिया था, इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घोटाला है, ये कह सकते हैं। लोगों का कहना है, मेरा कहना नहीं है, लोगों का कहना है कि इसमें हो सकता है कि बहुत बड़ा घोटाला हो, क्योंकि जिस तरीके से बताते हैं कि दिल्ली में 62,000 लगभग गाड़ियां, 62 लाख गाड़ियां ऐसी हैं जो चलन से बाहर हो जाएंगी। अब 62 लाख गाड़ियां जब चलन से बाहर हो जाएंगी तो आप सोचो किसको लाभ होगा। इसमें लाभ तो जो है कार कंपनियों को ही होने वाला है, चाहे वो मारुति हो, हुंडई हो, महिंद्रा हो, किया हो या कोई अदर जो भी अपने देश में गाड़ियां बिकती हैं, लाभ तो उन्हीं को होने वाला है, क्योंकि जब ये गाड़ियां रिप्लेस होंगी तो नई गाड़ियां आएंगी, स्वाभाविक है। तो आखिर क्या ये कार कंपनियों के दबाव में फैसला लिया गया था? और जब फैसला ले लिया, इसके 4 दिन बाद जब सरकार ने देखा कि लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत जोर शोर से विरोध प्रदर्शन हो रहा है चारों तरफ से, और उनको लगा कि ऐसा ना हो आने वाले चुनाव में हमें इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, तो सरकार ने आनंद फानंद में अपने ही फैसले को बदल दिया। जबकि सरकार का कहना यह है कि ये टेक्निकल कई ऐसी चीजें सामने आ रही थी, जैसे जो कैमरा लगे हुए थे पेट्रोल पंप पे, अन्य जगह पे, तो उसको सही तरीके से ट्रेस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बहुत सी गाड़ियां थी जिनमें जो आजकल जो नई का नाम जो है नंबर प्लेट आ रही है, उसको तो अपन जो है ट्रेस कर सकते हैं, लेकिन जो पुरानी सादा नंबर प्लेट जो लगी हुई है उससे वो ट्रेस नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से मैनेजमेंट को सही ढंग से बैठा नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इस वजह से उसको पोस्टपोन हमने कर दिया है। तो पोस्टपोन आखिर उन्होंने कितने दिन के लिए किया है, या अब ये लागू दोबारा नहीं होगा, क्या कारण था, ये तो सरकार बता सकती है। जनता तो बेचारी, जनता है हमारी, जनता बेचारी तो पिस रही है। आप 15 साल का टैक्स ले रहे हैं और अब 10 साल में गाड़ी को बाहर कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो आप ये बताइए कि आप वो जो 5 साल का टैक्स आपने लिया है, क्या वो जनता का हराम का पैसा है, क्या आप उसको वापस करने जा रहे हैं? तो सबसे पहले तो आपको पैसे वापस करना चाहिए। दूसरी बात, कहते हैं कि जो भी दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में प्रदूषण, वायु प्रदूषण होता है, उसमें केवल 25%, ओनली 25% जो प्रदूषण है, जो गाड़ियां कार्बन छोड़ती हैं, वो केवल 25% गाड़ियों से होता है, ऑल टू ऑल। ऐसा नहीं कि गाड़ियों की फिटनेस होगी तो वो कार्बन नहीं छोड़ेंगी या उनसे प्रदूषण नहीं करता है। भाई कार्बनिक पदार्थ जलेगा, पेट्रोल जलेगा, डीजल जलेगा, तो गाड़ी चाहे कितनी भी नहीं क्यों ना हो, कुछ ना कुछ प्रदूषण तो होता ही है। और जब आपके यहाँ सारा सिस्टम बैठा हुआ है, प्रदूषण कार्ड भी बनता है, उसकी जांचें भी होती हैं, तो जब आपकी पूरी दिल्ली में प्रदूषण की जांचें हो रही हैं, चालान हो रहे हैं, तो या तो आपके जो प्रदूषण करता है वो सारे के सारे चोर हैं, या बेईमान है, या घूसखोर है, या आपकी मशीनें खराब हैं।
जो आपने पूरी गाड़ियां पूरी दिल्ली में 62 लाख गाड़ियों को चलने दिया, तो दूसरा कार्ड होते हुए भी, सारी जांचें होते हुए भी, या अचानक एकदम से सारी गाड़ियां खराब हो गई हैं। तो आखिर आप लोग जो फैसला लेते हैं, कम से कम जनता को देखकर तो फैसला लें। तो यही सब बातों को देख करके लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोगों ने का नाम जो है गाड़ी कंपनियां हैं उनसे का नाम जो है आपकी कहीं साथ गांठ रही हो और आपने अचानक ये फैसला ले लिया। भाई जनता का पैसा, जनता कैसे पैसे कमाती है, आम आदमी कैसे पैसा कमाता है, एक एक रुपया जोड़ता है, और आप उसके पैसे को एक झटके में, उसके सपनों को एक झटके में आपने चकनाचूर कर दिया। कोई सोच विचार भी नहीं किया, कोई मंत्रणा भी नहीं की। अरे कम से कम आदमी जनता के बीच में जाकर के बातचीत करता है, आकर देखता है कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आम लोगों पर। अरे किसने कितनी मुश्किल से ब्याज पे पैसा लिया है, कैसे पैसे लिया है, उसने गाड़ी ली और आपने एक झटके में उसके सपने को चकनाचूर कर दिया। आप सोचो, 25% केवल प्रदूषण बढ़ती है और 26% बताते हैं कि जो पराली जलती है उससे का नाम जो है तुम्हारा प्रदूषण होता है। तो क्या गारंटी है कि आने वाले समय में ये गाड़ियां हट जाएंगी तो प्रदूषण नहीं होगा? क्या आप इस बात की गारंटी सरकार दे सकती है? एक नियम वो केजरीवाल जी लेके आए थे, बोले एक बार चलेंगी का नाम जो है ऊनी गाड़ियां चलेंगी तो एक बार पूरी गाड़ी चलेंगी। कौन सा तरीका है भाई? है क्या मचा रखा है आप लोगों ने? आप लोग करना क्या चाहते हैं यही जनता को समझ में नहीं आता है। चारों तरफ धांधली मची हुई है, जनता के बारे में कोई सोचने वाला है ही नहीं है। जहां जाओ वहां चोरपन मचा हुआ है, चाहे जिस ऑफिस में जाओ बगैर पैसे कोई काम होता नहीं है। इतने सारे कानून, इतने सारे नियम लगा दिए हैं अपनी जनता के ऊपर कि जनता यही सोच में नहीं पा रही कि आखिर करे तो करे क्या। अगर बच्चे का एडमिशन भी स्कूल में लिखाने के लिए जाओ तो इतने सारे नियम कानून लगा दिए हैं, निवास चाहिए, आय चाहिए, जाति चाहिए, फलाना चाहिए, ठिकाना चाहिए, आधार चाहिए। है भाई पढ़ा रहे, हम स्कूल में नाम लिखाने जा रहे हैं कि आप सीधे डायरेक्ट नौकरी दे रहे हो, आपके पास नौकरी तो देने के लिए है नहीं है। अरे हम शिक्षा भी ले रहे हैं, अगर शिक्षा एक तरफ आप कहते शिक्षा का अधिकार, एक तरफ शिक्षा लेने के लिए जाओ तो इतने सारे नियम लागू कर दिए हैं अपने की आदमी कुछ कर ही नहीं पा रहा है। कभी आप गाड़ी का ले आते हैं, कभी आप किसी चीज का ले आते हैं। अरे कम से कम इस जनता के बारे में कुछ सोचिए, जनता के बारे में सोचिए। ये गाड़ी और घोड़ा और फलाना ठिकाना ये तो बात की बातें हैं। आए दिन पेपरों में छपता है कितने करोड़ का ठेका निकला, टाइम फिर रोड बना, पता चला महीने भर नहीं चला। इस चीजों पे तो आपका ध्यान जा नहीं रहा है ना, मेडिकल पे ध्यान जा रहा है, अस्पतालों की क्या हालत है उस पर ध्यान नहीं जा रहा, सड़क पे ध्यान नहीं जा रहा है। आपका तो बस टैक्स पे ध्यान जा रहा है कि हमको इनकम टैक्स मिल जाए, हमको रोड टैक्स मिल जाए, हमको फलाना टैक्स मिल जाए, हमको ठिकाना टैक्स मिल जाए। अरे क्या बचा रखा है आपने? सोचो। और मैं जनता से भी कहना चाहता हूं कि आप भी सोचो। ऐसी जो सरकारें आ रही हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे किसी की सरकार हो, ऐसे जो नेता आ रहे हैं जो अपना पेट भर रहे हैं, मैं ऐसे कई नेताओं लोगों को जानता हूं जो आज से 15-15, 20-20 साल पहले जिनके पास साइकिल नहीं थी आज वो फॉर्च्यूनर से घूम रहे हैं, जिनके पास में रहने के लिए मकान नहीं था उनके पास में आज का नाम जो है 2-2, 4-4 एकड़ जमीन है। कहां से आया पैसा? अरे कोई काम धंधा नहीं किया, कुछ नहीं किया, कोई बिजनेस नहीं किया, सबका नाम जो है पैसा आ गया अचानक एकदम से। अरे मतलब नेता बनने के बाद में पैसे की धार लग गई, इतनी आपको फायदा हुआ इतना। और बैठे हुए हैं बड़े बड़े सीईओ बैठे हुए हैं, फलाने ठिकाने सब बैठे, ये नहीं लोग ये बड़े बड़े जो वकील बैठे हुए हैं जिनकी फीस 10-10 लाख, 20-20 लाख, 50-50 लाख रुपए है, इनकी किसके लिए? ये इन्हीं लोगों के लिए। आम जनता तो जिंदगी भर में 10 लाख रुपए जोड़ भी नहीं पाती है। बात करते हैं तो फैसला आपको करना है, आप लोग फैसला कीजिए या आखिर आपको क्या करना है। जनता से बेहतर फैसला कोई नहीं कर सकती है। दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आजकल आप लोग देख रहे होंगे मोबाइल पे बहुत सारे ऐड आ रहे हैं, BMW 5 लाख में ले जाओ, ऑडी 5 लाख में ले जाओ, फलानी गाड़ी ले जाओ, कहूँ फॉर्च्यूनर ले जाओ, कहीं लैंड रोवर ले जाओ 5 लाख में। भाइयों इस चक्कर में मत फंसना। आप लोग 5 लाख और 4 लाख और 6 लाख और 8 लाख में लैंड रोवर या फॉर्च्यूनर ये गाड़ियां देख तो लोगे, लेकिन कभी आपने सोचा है कि लेने के बाद इन गाड़ियों का क्या हाल होगा, आपका क्या हाल होगा, आपकी जेब पर क्या फर्क पड़ेगा? जब आप कल के दिन इनका बीमा कराने के लिए जाओगे तो कितने का बीमा पड़ेगा, इसका आखिर माइलेज क्या होगा,
इसका टायर कितने का आता है, अगर कल के दिन इसका क्या नाम जो इंजन सीज हो गया या इंजन में कोई प्रॉब्लम आ गई तो कितने खर्च आएगा। पहले इस पे विचार करना। इस पे एक प्रलोभन जो दे रहे हैं ये बेचने वाले, जो गाड़ियों का आजकल आ रहा है दिल्ली में क्षेत्र में कि आप BMW ले जाओ, फलानी ले जाओ, तो इसमें मत पड़ो। ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये हमारे आपके लिए नहीं है, ये हाई सोसाइटी वाले लोगों के लिए है। और हाई सोसाइटी वाले लोग पुरानी गाड़ी नहीं लेंगे, वो नई गाड़ी लेंगे। ये हम आपको बेवकूफ बनाने के लिए है कि 5 लाख ले जाओ, आज 5 लाख की ले लो, कल के दिन अगर गाड़ी का टायर ही बदलाना पड़ा तो पता चला कि ना दिमाग खराब हो गया। अगर सर्विसिंग के लिए गए तो पता चला 40 से 50 हजार सर्विसिंग के लग गए। तो इस चक्कर में मत फंसो, ये सब माया जाल है। हमें आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। गाड़ी लेना है तो अपनी वो गाड़ी लो जितनी हमारी क्षमता है। अगर हमारा 10 लाख का बजट है तो हम 10 लाख के अंतर्गत की गाड़ी लेंगे। ये नहीं कि हमने 50 लाख वाली गाड़ी ले ली, 2 करोड़ वाली गाड़ी ले ली। अरे आप 2 करोड़ वाली गाड़ी लोगे तो बीमा भी तो उसी तरीके का होगा। उसके जो पुर्जे खराब होंगे, जो उसका इंजन खराब होगा या जो भी अपन सर्विसिंग कराने के लिए जाएंगे तो उसकी सर्विसिंग भी तो 40-40, 50-50 हजार रुपए में होगी। आप बातों में आकर के उसने सपने देख करके आप पता चला ले तो आएंगे, आपने कभी सोचा नहीं होगा कि बाद में क्या होगा। एक शतरंज का खेल होता है, आप जानते होंगे। शतरंज के खेल में जो खिलाड़ी होता है वो 3 चाल बात का सोच करके फिर चाल चलता है। तो मेरे भाइयों, आप 3 चाल मत सोचो, आप कम से कम एक बात को सोचो कि आगे की एक कदम आगे की तो सोचो कि आकर आगे क्या होगा। आज आपने गाड़ी तो ले ली, लेकिन गाड़ी को क्या आप चला पाओगे? क्या आप उसकी सर्विसिंग करा पाओगे? क्या आप उसका भार उठा पाओगे अपने सर पे? ऐसा तो नहीं कि उसी नीचे दबके रह जाओ। जो आपका सपना था गाड़ी का वो भी आपके द्वारे में कबाड़ में खड़ी दिखाई दे। मैं आपको यही बताना चाहता था। इसी के साथ में जो है अलविदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे इसी तरह की कोई वीडियो लेकर के। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही आवाज़ उठाता रहूं, आपके सामने ऐसी ही वीडियो लाता रहूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं। तब जब लाइक और सब्सक्राइब आप नहीं करेंगे तो आगे वीडियो बनाने का मन नहीं होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी आवाज़ को बुलंद करता रहूं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।